69 में ये निगम की कार्रवाई है। निगम की कार्रवाई में मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। उस ड्यूटी मजिस्ट्रेट के मेन रोल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना, और कोई भी जो कार्रवाई है उसको अंजाम तक पहुंचाए। उसके लिए आज मुझे लगाया और आज हम कार्रवाई उसकी पूरी करवा रहे हैं। किसकी बिल्डिंग है सर ये जिसको तोड़ा जा रहा है? किसी की भी हो, किसी ना किसी ओनर की होएगी जिसने अवैध कर रखा है। जो माफिया चलवाएगा, जो इलीगल कर रहा है वो माफिया है। और माफिया चाहे वो रेडी माफिया हो, चाहे बिल्डिंग माफिया हो, इलीगल माफिया। आई डोंट नो कि जी किसी की भी बिल्डिंग हो, अब मैं किसी का नाम लूंगा वो अपने आप में जी हीरो बन जाएगा ना, ना आम बंदे की होगी किसी की। सर देखा गया कि कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की, तो उसके बारे में क्या करें? देखिए जी, उसके बारे में सीधा और स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर कोई ये कहेगा कि आर एस भाट ने किसी की सुपारी लेकर काम कर लिया, तो आर एस भाट माफिया थोड़ी है, कोई डॉन है क्या आर एस भाट? डॉनगिरी तो ये है जो 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है बिना परमिशन के बना रहे हैं। डॉनगिरी तो इसको कहते हैं। आर एस भाट अगर सुपारी लेके ही काम करने वाला होता तो महकमे में क्यों होता? नोडल ऑफिसर क्यों कहलवाता? गवर्नर ऑफ हरियाणा ऑर्डर क्यों करते? हरियाणा सरकार में 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस क्यों होता? हम कोई डॉनगिरी नहीं कर रहे, और जो डॉनगिरी दिखाएगा उसको हम कानूनी दावपेच के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। आज तो अभी तो मैंने सिर्फ थाने बिठाया है उस बंदे को, और अगर फिर भी दोबारा कोई बोला FIR भी दर्ज होगी और काम में बाधा डालने की होगी, और जिंदगी भर कोर्ट में चक्कर कटवाऊंगा। वन ऑफ द बिगेस्ट कार्रवाई है आज मॉर्निंग में, जिसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। लोगों को वहम था कि आर एस भाट सिर्फ रेडियां तोड़ता है और छोटी मोटी दुकानों के शेड तोड़ता है, और जब ये कहा कि हम बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, आज कह रहे हैं बिल्डिंग क्यों तोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आर एस भाट और उसकी टीम हेलीकॉप्टर ले ले और ऊपर ऊपर उड़ती रहे, नीचे जो मर्जी बनाओ, ये थोड़ी चलेगा। बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों का जवाब तो हम देंगे ना। हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, एनफोर्समेंट टीम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो मेंटेन करनी है भाई। मैंने 1500 बिल्डिंग हमारी टीम ने पहले भी तोड़ रखी है। अब थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, हम रोड ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, अब वो वहम दूर हो जाएगा आज। और आगे भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि निगम की टीम को, HSIDC की टीम को, टूरिज्म विभाग की टीम को, जहां भी आर एस भाट की जरूरत है वहां आर एस भाट पहुंचेगा और कार्रवाई को अंजाम देगा। लेकिन सर जो कहा जा रहा है कि इशारे पर किसी के हो रही है ये कार्रवाई, ऐसी आरोप लग रहे हैं सर। क्या आरोप लग रहे हैं? कि किसी के इशारे पर हो रही है कार्रवाई। हाँ, इशारे पर हो रही है इशारे पर, पब्लिक के इशारे पर हो रही है। पब्लिक यही तो कह रही है कि आज भी तोड़फोड़ करो, एनक्रोचमेंट हटाओ। मेरे पास 1000 मैसेज एप्रिसिएशन के हर रोज आते हैं, यही मोटिवेशन है। हो रही है इशारे पर, पब्लिक चाह रही है। पब्लिक ने कहा था कि बिल्डिंग ये छोड़ो, बिल्डिंगों पर कार्रवाई करो। पब्लिक ने कहा था ठेकों पर कार्रवाई करो, की है। पब्लिक ने कहा था मीट की दुकानों पर कार्रवाई करो, की है। करेंगे जी कार्रवाई। तो जोन 1 में और भी इस तरह से अवैध बिल्डिंगें हैं ऐसे बताए जा रहे हैं। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ अभी आने वाले समय में मैंने ये भी कहा है कि टूरिज्म विभाग की जमीन भी है, 250 मकान बन रखे हैं, वहाँ सारा देह व्यापार हो रहा है, चरस बिक रही है, गांजा बिक रहा है। तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे जी, 100% टूटेंगे बिल्डिंग। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार है और वो कांग्रेस के नेता, इसलिए कार्रवाई की गई है। इलीगल तो होगा, इलीगल तो होगा, इलीगल है तो टूटेगा। उसमें पार्टी का मेरे को कोई लेना देना नहीं भाई। सरकारी ऑफिसर कोई भी अपनी नौकरी दाव पर रखकर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक समझदार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फॉलो करते हुए हमारे ऊपर 4 महीने से कोई ये क्यों नहीं हो गया कि हम गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बिल्डिंगों के ऊपर हो रही है तो आपको ये आ गया याद जी, हाँ जी इसकी है जी उसकी है। रेडी वालों को नहीं बोला किसी ने। आज ये जो बोल रहे हैं कि आर एस भाट ने सुपारी देकर काम कर रहा है, जब रेडियां टूट रही थी तब ये कहाँ थे जी? तब तो इन्होंने नहीं कहा कि ये रेडियां छोड़ दो जी, ये गरीब है जी। इन्होंने नहीं कहा कि हमारी एक बिल्डिंग बन रखी है, उसके आगे 50 रेडियां हम लगवा देते हैं, गरीबों का भला कर देते हैं। तब कहाँ थे? आज अपनी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। भाई देखो जी, जिसकी बिल्डिंग टूटेगी वो तो अपने आरोप लगाएगा जी। आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है। निगम की कार्रवाई है, निगम ने अपने नोटिस पूरे जस्टिफाई कर रखे हैं। अगर कोई कोर्ट का मामला होगा, निगम अपना पक्ष रखेगा। अगर कोर्ट का कोई भी ऐसा मामला होता है कि जी हाँ जी भी कोई ऑर्डर होते हैं, उसको भाई कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं है, ना हो सकता है।
कोर्ट्स इसीलिए बनाई गई हैं कि अगर कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही तो मेरा ख्याल वो कहेंगे कि अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमने हयातपुर में कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद बंदा कोर्ट में गया और उसने कह दिया कि जी ये गलत कार्रवाई हुई है, इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का टीम के ऊपर फाइन लगाया जाए। अब कोर्ट के अभी रिसेंट ऑर्डर आए हैं, 22 पेज का ऑर्डर है और लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इलीगल टूटना चाहिए, लॉफुली काम किया है, स्ट्रक्चर इलीगल है, ये तो मान रहा था वो, तो उसका कॉस्ट खत्म होगी। ये बिल्डिंग भी 8 साल से बताया जा रहा है कि बनी हुई है, आज इस पर बुलडोजर चला है। जब डीएलएफ फेज 3 पर 15 साल पहले के बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस जा सकते हैं और उसका मामला हाई कोर्ट ने कह दिया कि टूटने चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, चलो वो भी जो फैसला होएगा सुप्रीम कोर्ट मान्य सुप्रीम कोर्ट का वो माना जाए। तो जब ऐसी बिल्डिंगों के लिए कोर्ट तक फैसले हो रहे हैं तो ये तो 8 साल पुरानी है, वो तो फिर भी लाइसेंस लैंड पर बना है, ये तो बिल्कुल ही अनलाइसेंस्ड है। फर्क तो आएगा, फर्क तो आएगा जी। कार्रवाई भारतवर्ष त्योहारों का देश है, थोड़ा बहुत त्योहारों में थोड़ा बहुत लोग एनक्रोच करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम राउंड लगाएंगे। ऐसा गदर नहीं मचने देंगे कि जी कोई आने जाने के लोगों की सुविधा खराब हो। अगर हमने 4 महीने में कुछ 10 एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं तो वो 10 एग्जाम्पल क्रिएटेड रहने चाहिए, आगे भी 20-25 एग्जाम्पल और भी क्रिएट करेंगे जी। 6 महीने में गुरुग्राम की तस्वीर बदलेगी, मैं कह रहा हूँ एनफोर्समेंट के प्रति तो 100% बदलेगी। को एक पिछले 1 साल से मैं जो शिक्षा से स्वास्थ्य से गुड़गांव की समस्याओं के मुद्दे उठा रहा हूँ। एक हरियाणा जो गुड़गांव के कैबिनेट मंत्री है वो मुझसे नफरत करता है, उसके हिसाब से मैं नहीं चल पा रहा हूँ। 15 दिन से उसके लोग दे रहे हैं और सारे काम, अगर ये कानून की दुहाई दे रहे हैं तो शाम को 7 बजे आके धमकी देना कि तुम्हारे नोटिस है, तुम्हारी बिल्डिंग को तोड़ देंगे और नोटिस लेके जाना और सुबह 8 बजे आकर बिल्डिंग को तोड़ देना, ये कौन से नियम कानून के तहत है? क्या हमें सुनवाई का आज अगर जो हमारी कोर्ट में तारीख है इनको सम्मान हो रखे है, आज हमारी स्टे एप्लीकेशन पे बहस है, उस अगर जो ये नियम कानून की बात करते हैं तो क्या उस स्टे एप्लीकेशन के आदेश का, न्यायालय के आदेश का इंतजार नहीं कर सकती थी सरकार? लेकिन नियम कानून ताक पे रख रखे हैं। ये जो नोडल ऑफिसर है ये मैं कह रहा हूँ सुपारी ऑफिसर है। मैं ये बता देता हूँ, कोई बड़ा बिल्डर के खिलाफ ये कभी कोई कार्रवाई करता नजर आए, किसी बड़े सरमाएदार के खिलाफ ये कभी कार्रवाई करता नजर आए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ अगर ये कभी कार्रवाई, सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ना और जो सरकार के हिसाब से जो इनके राजनीतिक आका है, जो कैबिनेट मंत्री है, उसके हिसाब से ना चलने वाले लोगों को पहले धमकी दी जाती है और उसके वहां अगर जो घुटने नहीं टेकते तो उसको अंजाम। आज के तौर पर आज को यहाँ किया गया है। ये जो तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे आया है कि आप नियमों का, कानून का, नीति का पालन करेंगे, क्योंकि वो तो है नहीं कि कोई मंत्री कुछ भी कहेगा कर देंगे। तो अगर इतना अगर जो गैर कानूनी भी है बिल्डिंग, ये गलत है, ये सरकारी ज़मीन पे बना रखी है, अगर निगम को नोटिस हो गया है तो निगम को रिस्पॉन्ड करने का है कि नहीं है? या बिल्कुल मतलब ये समझ रहे हैं कि भाई ये बनाना रिपब्लिक है कि किसी को कुछ भी कर देंगे? ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम नहीं तो इतनी पुलिस भी ज़्यादा आगे, हम तो कुछ कह नहीं। सुनो, पुलिस हम आपके लिए नहीं लेकर आएगी, हम आपके कोई बंदा आपके अलावा भी तो कोई ना कोई कुछ बोल सकता है। कोई नहीं बोलेगा। कई बार ये होता है। तो गरीब की फकीर की बिल्डिंग है, इसमें कौन आएगा? नहीं सुनो, आप एक बार बताओ ना, इतनी थ्रेट कर रखे, किसी को बुलाएंगे तो मंत्री उसके नोटिस भिजवा देगा। नहीं ऐसा नहीं है। ड्यूटी नहीं मजिस्ट्रेट सर, आप ये बताओ ना, इसमें देखो सुनो, आपकी बात समझना, मेरा जवाब सुनो। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बिल्कुल, लेकिन उस कार्रवाई को इम्प्लीमेंट करना कंसर्न विभाग का काम है। कंसर्न वो विभाग अगर मेरे को 7 बजे कहेंगे तो मुझे 7 बजे नहीं, आप आए 6 बजे, लेकिन आज जब नोटिस है तो 10 कौन है भाई नगर निगम से? ये नहीं, क्या नाम है आपको? यही साहब है। और ये जो आपको नोटिस तो कल मिल गया था, कब सर होगा? हमें नहीं मिला, आपको डेमोलिशन ऑर्डर सर नहीं मिला हमें। कोई बात नहीं, सीलिंग हमारे पास सब कुछ है। सीसीटीवी का नहीं, हमारे आपके पास सब कुछ है। 10 बजे तक आप कोर्ट का वेट करेंगे या नहीं करेंगे? कोर्ट का वेट करेंगे नहीं करेंगे? कोर्ट से नहीं, आज अपने का काम के लिए अरे आप अपना हम काम अपने करो, काम के लिए कोई वेट नहीं अपना काम करो। ऐसे है कि कोर्ट से क्योंकि मैं नहीं आदेश नहीं, आज के में हियरिंग है। आप डॉक्यूमेंट दिखाइए आपने क्या इसके
प्लानिंग एक्ट वगैरह क्या अप्रूव करा था, कुछ है आपके पास? सब कुछ है हमारे पास, आपके पास कुछ सब कुछ है हमारे पास। आपने हमें मौका ही नहीं दिया जवाब देने का। मैं धर्म ठाके कह सकता हूँ, हिंदू हूँ, सुनो मेरी बात, मैं हिंदू हूँ, मैं धर्म ठाके कह सकता हूँ। हमें ये 8 साल पुरानी बिल्डिंग है, 8 साल से खसरा गिरदावरी चढ़ी हुई है और इसके ऊपर हमें कभी नोटिस नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। मैं चाहे मंदिर में चढ़वा लो, चाहे नगर निगम वालों को मंदिर में चढ़वा लो, मैं आज नवरात्र है, नवमी का दिन है, मुझे ऐसा क्या पता कि ये बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, आदमी यहाँ कोई है नहीं, किसी क्रिमिनल की नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि भाई अगर जो आप नीति नियम की बात करते हो, अगर जो कल 4:30 बजे आपको सम्मन हुआ तो आज हियरिंग में अगर जो हम इलीगल है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो कोर्ट हमारा केस खारिज कर देगा, फिर इसको तोड़ना आराम से। ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है। मैं मीडिया भाइयों को बता रहा हूँ, एक मंत्री है और उस मंत्री को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे वीर बनने का शौक है तो चौटाला साहब से करता लड़ाई, हम फकीरों से क्या लड़ाई कर रहा है? हम फकीरों से लड़ाई करके क्या मिलेगा? क्या ये बिल्डिंग तोड़ के मिल जाएगा? उसकी बात नहीं है। बात यह है कि प्रशासन जो है क्या नियम और कानूनों के तहत काम करेगा, नगर निगम और जो नोडल ऑफिसर है, या किसी मंत्री के तुष्टिकरण के लिए काम करेगा कि कोई उनसे कहेगा और वो किसी को भी रातों रात उजाड़ देगा? नहीं, एक मिनट जी। हाँ जी, अगर आपने ये दोबारा जवाब ये बोल दिया कि जी नोडल ऑफिसर किसी के दबाव में आके काम कर रहा है, तो मैं आपकी FIR दर्ज करा दूंगा। आपको जो कराना है स्वतंत्र कराने के लिए, आप मेरे अगेंस्ट, आप हर चीज कराने के लिए स्वतंत्र आप फिर मेरे अगेंस्ट एक शब्द भी ना बोलना। वो तो चलो अभी कोर्ट आपका अपना पक्ष है, कानून की प्रक्रिया तो सबके लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि नोडल ऑफिसर किसी के कहने पर है। आप ये बताओ नोडल हमें, ऑफिसर पिछले 3 ये महीने आपको से बरगला रहे हैं, मेरी आपको बात बरगला रहे हैं, आप इनकी सुन रहे हो। वो इनकी बात ठीक है। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट अगर लगाया है, देखो जी जनता तो ये कहती है कि जी हाँ जी हम सिर्फ रेडियो पर काम हमने तो सुना है। सुनो मेरी बात। नहीं, मैं एक बात नहीं, और एक मिनट एक और ना जो 2022 में टर्मिनेट हुआ था देखो और जी, दोबारा निगम ने उसको नियमों के विपरीत जी क्या ऐसे रखा हुआ है, है निगम ने। वो जो भी कार्रवाई है वो निगम देखेगा। दूसरी बात ये है कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि हम रेडियो पर कार्रवाई कर रहे हैं, छोटी मोटी दुकानों की शेड तोड़ रहे हैं और आज बिल्डिंग पर आगे मतलब हम रेडियां भी ना तोड़े, छोटे मोटे शेड भी ना तोड़े, बिल्डिंग में तो हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, ऊपर उड़ते जाएंगे, नीचे जो मर्जी बना लो, आप सब कुछ तोड़ दो। हम तो ये कह रहे हैं गुड़गांव में मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, सरकार की नजर में गुड़गांव की 100% बिल्डिंग इलीगल है। मैं एफिडेविट दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, मॉल बने हुए मैं मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ जी, आज निगम की कार्रवाई जारी रहेगी परमात्मा से और निगम अगर 1000 बिल्डिंग भी कहेगा, एक मिनट जी, अगर निगम 1000 बिल्डिंग भी तोड़ने के लिए RS बाट को बुलाएगा तो 1000 बिल्डिंग तोड़ने के लिए RS बाट साथ खड़ा रहेगा। और निगम अगर जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं अगर उनके ऊपर नोटिस हैं, निगम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाह रहा है तो 1 महीने के लिए मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग रखा हूँ जोन 1 में, तो बता देना जी सारी जोन 1 की बिल्डिंगें जो है तोड़ देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम इलीगल के अगेंस्ट हैं। मेरा सिर्फ मत तोड़ो, नहीं क्यों ना तोड़ो, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, ठीक है। वो हम ये नहीं चाहते। क्यों लोगों में थ्रेट पैदा कर रहे हो, क्यों उजाड़ रहे हो? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम जो पानी भरा है उसकी आवाज उठा रहे हैं, हम शिक्षा के मुद्दे उठा रहे हैं, हम स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रहे हैं। उसके अलावा हमारा कसूर बताइए, कोई क्रिमिनल है हम? कोई सरकारी जमीन पे हमने एंक्रोचमेंट कर रखी है? अरे 3 शेड है, कच्चा स्ट्रक्चर है, ये 2000, ये बताओ कहाँ बिल्डिंग है? देख लो, ये 3 शेड है, इसको बिल्डिंग बोल के बता। सिर्फ 15 दिन से वो कैबिनेट मंत्री के आदमी मेरे को धमके दे रहे हैं। मैं कसम खा सकता हूँ इस बात की, मेरे को धमकी दे रहे हैं कि वह तेरा अंजाम भुगतेगा, अंजाम भुगतेंगे, लेकिन अंजाम इस तरीके से भुगतवाया जा रहा है इन द्वारा। ये देख लीजिए, ये भाजपा का सुशासन है, ये ईमानदार अफसर है। ऐसे कान में बातें नहीं डाल रहे हो फिर आप। नहीं रुक जा, पकड़े। मंत्री का खुद का फार्म हाउस है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ उसको। CLU लेके बैठा है, तोड़ के दिखाओ उसको। ऐसी बात कर रहे हैं? ये नोडल ऑफिसर सुपारीबाज है। हेलो, मेरी बात सुन ले, सुपारीबाज हो, मेरी बात सुन ले, सुपारीबाज हो, मेरी आप बात सुपारीबाज हो।
आप सुपारी लेके काम करते हो। आप सुपारी चिल्लाओ मत, मारो मत, और जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो, सुपारी लेके आयो। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। हेलो, मेरी बात सुन ले। हेलो राजेश यादव, अगर आरएस पार्ट ने आज तेरी एफआईआर पीछे लो,